ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदापि मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावभूतं परिजन सहित श्री चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहित श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को Progress। तो आज हम लोग ध्यान योग के बारे में बात करेंगे। तो तो आज हम लोग बात करते हैं ध्यान योग की। तो ध्यान योग यानी कि जो भी भगवान ने हर चीजों को बताया है कि कैसे करना है, लेकिन सबसे सरल विधि क्या है? भक्ति। वो भी है नाम जप के। तो यहाँ पे योग के बारे में बताएंगे भगवान, जिसमें अष्टांग योग आते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो हम लोगों ने भी कल बात भी करी थी। तो इस तरीके से कि हमें क्या है कि योग का मतलब होता है भक्ति योग। तो यानी कि जो हमें भगवान से जोड़े, यानी भगवान के दर्शन कराए। तो इस तरीके से हम देखते हैं ना कि ध्यान कैसे होता है। जैसे हम किसी को बहुत प्यार प्रेम करते हैं तो हमेशा ध्यान हमारा उसी पर रहता है। तो जब हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाएगा तो हमारा ध्यान भी भगवान की ही तरफ रहेगा। तो श्रद्धा पूर्वक भगवान कहते हैं कि मेरे को चिंतन करो, है ना। तो जो मेरा है वो मेरे को चिंतन करेगा, जो मुझे प्यार करता है मेरा मेरे को चिंतन करेगा। तो संन्यास योग हमें भगवान से मतलब जोड़ता है एक तरह से, है ना, किस भगवान के पास रहना। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान का पहले स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 ध्यान योग से। श्री भगवान वाच अनाश्रित करम फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्घृणं चाक्रियः। श्रील प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता। तो यहाँ पे अग्नि जलाने का मतलब है कि मेहनत करना, है ना। और सन्यासी जो होते हैं इनको जो मतलब चीजों से होता है ना कि सन्यास लेने, विरक्त हो जाए, इनके अंदर किसी चीज की आसक्ति न रहे। तो यहाँ पे जैसे कि जीव अपनी तुष्ट के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म के तुष्ट के लिए कार्य करता है, वो पूर्ण रूप से सन्यासी पूर्ण योगी कहलाता है। जो अपने सुख के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है वो सन्यासी नहीं होता है। जो भगवान की तुष्टि के लिए करता है और भगवान के लिए सब कुछ काम करता है, उन्हीं को खुश करने के लिए काम करता है, वो पूर्ण योग्य सन्यासी कहलाता है।
तो इस तरीके से हमें, कई बार हम सोचते हैं ना कि सन्यासी की सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अब वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वास्तव में स्वार्थी होते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो भी बहुत से लोग होते हैं संन्यास इसलिए लेते हैं कि अपने, जानते हैं कि हम अपना परिवार नहीं चला पाएंगे, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, बच्चों को खुश नहीं कर पाएंगे, तो सबसे सरल काम संन्यास ले लो। तो कायरता होती है, उसको संन्यास नहीं कहते हैं, कि अपने उससे जिम्मेदारियों से भागना। तो भागना नहीं है, तो परिवार में रह के परिवार की देखरेख करते हुए भी भगवान की भक्ति आसानी से की जाती है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती है। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वो पूर्ण सन्यासी, पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक जो भगवान चैतन्य कहते हैं ना, धनम जनन न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतादि भक्त है चुकी तई। कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। नेक्स्ट आता है सेकंड श्लोक। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तविद्धि पांडव, न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो यहाँ पे शिल प्रपात कीजिए, हे पांडव पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं, है ना, उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्रिय तृप्त के इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। जब तक इंद्रिय है ना, इंद्रिय तृप्ति क्या है, हमारे शरीर के अंदर गंदगी है। तो जब तक हमारे अंदर एक गंदगी, गंदगी क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, अहंकार, जब तक इनको हम साफ नहीं करेंगे, तब तक हम संन्यास को प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक इनसे। तो हमें इंद्र तृप्ति से बचना है, और इनको हमें मोड़ना है भगवान के लिए, भगवान की तरफ, है ना। तो इस तरीके से कि संन्यास योग भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदानुसार कर्म करे, कि जैसे उसकी स्थिति है वैसे वो कर्म करे। तो जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। तो तो ये जीव क्या है, तटस्था शक्ति है परमेश्वर की। तो तीन शक्तियां होती हैं, उसमें बीच वाली शक्ति जीव है, तटस्था शक्ति इसको कहते हैं। तो यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है। तो क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। तो भगवान सब कुछ कराते हैं। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना, भगवान से जुड़ना। कि वो क्रिया जो भगवान से जुड़े हम उसे योग कहते हैं। और जो ज्ञान योग है, तो यानी ज्ञान मिश्र भक्ति, तो ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना ज्ञान योग कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो भी कर्म करना है, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए करना, भगवान को जानने के लिए करना है। तो यहाँ पे तीसरा आता है श्लोक। आरुक्षो आरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगरूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। तो अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो परित्याग क्या करना है, कि इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना है। तो यहाँ पे योग रूढ़, योग वृक्ष आता है ना, योग रूढ़, तो यानी कि जो यहाँ पे जो सब उतार चढ़ाव होते हैं ना जीवन के आरंभ में अंत में, जो भी होती है सीढ़ी से लेते हैं, तो ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। और इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। तो सीढ़ी के जो प्रारंभ भाग को कहते हैं योगारूढ़। ये भी क्वेश्चन आता है कि सीढ़ी के प्रारंभ भाग को क्या कहते हैं, योगारूढ़। और अंतिम भाग को कहते हैं योगारूढ़, जो लास्ट पार्ट होता है। तो योगारूढ़ में सारी जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाओं का त्याग करना होता है। तो इस तरीके से ये योगा रुक्ष और ये योगारूढ़ 2 चीजें हैं। तो जो प्रारंभिक भाग है वो योगा और रुक्ष कहलाता है, और अंतिम भाग योगारूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है यदा ही नेत्रियार्थेषु न कर्मस्व नुसंजते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तस्य दोच्यते। तो जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करने करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो योगारूढ़ कहलाता है। तो सकाम कर्म को
अकर्म में बदल दो, यानी कि जो सकाम कर्म होते हैं जो अपने लिए काम किए जाते हैं, शास्त्रों में निहित होते हैं, और लोग स्वयं के लिए काम करते हैं, तो उनको क्या करना है, हमें भगवान के लिए काम करना है, यानी अकर्म बदल देने से। तो जो भी करो वो सब कृष्ण का है ना, जो भी करना है कृष्ण के लिए करना है। तो जब ये चीजें हम रहेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो सकाम करते हुए यानी कि फल की इच्छा अपने लिए नहीं, बल्कि इसमें जो भी हो भगवान की तरफ मोड़ दो, यानी कि जो भी होगा सब कृष्णमय कर दो। तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, उद्धरेतात्मान उद्धरेत मनात्मानम नात्मानम वसावदाये। श्री पारा। आम आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीवों का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो हमारा जो मन है हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है कि जो मन में ही भोग की इच्छा होती है, तो मन भगवान से अगर हम मिला के रखेंगे तो हमेशा इधर उधर भटकेगा नहीं, यानी माया में भटकेगा नहीं। तो हमें मन को भगवान की सेवा में लगाना है, हमें योग रूढ़ बनना है, तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि मछली है, मछली क्या करती है, अपनी इंद्रिय तृप्त यानी कि उसकी एक कछुआ केचुआ लगा दिया जाता है कांटे में, और वो जाके उसको एहसास भी है कि हम फंस सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाती और फंस जाती है। तो हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है, और मन को हमेशा स्ट्रांग बनाना है, कि मन से हमें कमजोर नहीं होना है। तो ये सब मन के बारे में बताया कि जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें मन को, बहुत से लोग होते हैं थोड़ा सा बीमार होते हैं तुरंत तो उत्साहित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन अगर मन से स्ट्रांग है तो उसके अंदर इम्यूनिटी उसको सहायता करती है और जल्दी से ठीक हो जाता है। तो तुरंत विड्रॉल नहीं करने चाहिए, मन को बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगाकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है जो भी व्यक्ति है। तो अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सकती है। तो मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। तो मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण होता है। तो इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। और ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। बंधुरात्म मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुतः। शिल प्रपात की जय। तो यहाँ पे कहा कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन बहुत बड़ा शत्रु है। तो मन एक ड्राइवर की तरह है, अगर वो ड्राइवर सही गाड़ी चला रहा है तो आपको गंतव्य तक पहुंच देगा। अगर नौसिखिया ड्राइवर है उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा तो जाके कहीं एक्सीडेंट करा देगा। तो हमें मन को अपने वश में रखना है। तो मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। तो जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना। तो योगाभ्यास क्या है कि हमारे हृदय में जो क्षीरोद अक्षय विष्णु के रूप में परमात्मा बैठे हैं उनसे भेंट करना है, और उनसे उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भगवान को स्वीकार करता है वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सरेंडर होना चाहिए। नेक्स्ट है जीतात्मा प्रशांत परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। तो यहाँ पे टॉप लेवल के भक्त के लक्षण बताए गए, 7 और 8 जो और 9, ये 3 श्लोक जो हैं यहाँ भक्तों के लक्षण बताए गए हैं कि हमेशा हमें भगवान पे समर्पित रहना चाहिए, नहीं कि माई वे इज हाईवे, जो है वही सही है, ये गलत है ना। तो भगवान का जो वे वो हाईवे हमारा नहीं। तो जिसने मन को जीत लिया है, मन को कैसे जीतेंगे, मन को भक्ति में लगाकर नाम जप करके मन को जीत सकते हैं। उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक है। तो इस तरीके से व्यक्ति किसी उसमें बंधन में नहीं बनता, किसी को कुछ कहो उल्टा सीधा उसको बुरा नहीं लगता। उसको सुख दुख में एक समान रहता, न सुख में बहुत खुश होता है ना दुख में बहुत दुखी होता है।
है ना, सर्दी गर्मी में एक समान रहता है। तो ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। तो मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। तो भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों, है ना, तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि के से अप्रभावित रहता है। ये अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीन कहलाती है। अब ये जो आता है योगा रूढ़ का लक्षण आता है अगले श्लोक में। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजेन्द्रिय युक्त युक्त इत्युच्यते योगी समलोक दृष्टास्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूत से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, सबको एक समान देखता है। तो यहाँ पे हमें एक समान देखना है, किसी की लालच में नहीं फंसना है। और जैसे एक कहानी आती है ना कि सेठ जी थे, उनको भेज दिया पारस मणि। तो गोस्वामी जी ने उनको फेंक रखा था कंकड़ पत्थर में, पारस मणि को। तो उन्होंने बताया कि बताओ, इसको ऐसे कूड़े की तरह फेंक रखा है। तो फिर उनके मन में आया कि यार ये पारस मणि को भी कूड़ा समझ रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास इससे बड़ी कोई चीज होगी। फिर ऊपर लटके जाते हैं। तो उन्होंने फिर उनको भगवान का ज्ञान दिया कि सबसे परम आनंद, परम सुख देने वाला सबसे बड़ा धन यही है। तो ये सब कीड़े कंकड़ पत्थर है, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात है। तो हम लोग क्या हैं, भगवान के दास हैं। तो हमें जीवन में उतार लेना चाहिए और सब पे संभाव रखना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राम इंद्रिय सेवान्मुखे जिव्यादो स्वमेव स्फुरत्वदः। तो कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा में पूरित होने पर ही कोई उसके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। तो अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। और दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसमें हमें याद रखना है, बहुत अच्छा सा है कि सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यरत द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। तो जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पूर्ण आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वो भी उन्नत माना जाता है। तो हमें याद रखना है क्या, कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा संबंध किससे है, कृष्ण से है। तो जब ये सोचेंगे ना, तो कोई ईर्ष्या कोई दोष नहीं होता। जब हम कोई ईर्ष्या दोष नहीं रखेंगे, तभी योगी बन पाएंगे। तो नेक्स्ट है, योगी युंजीत सतत आत्मान रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये सब क्या है ना, कि देखिए योगी जो है ना, ऐसा योग करके आ सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन है ना। हम लोग ये सब चीजें आगे भी 7वें अध्याय में आएगा, भक्ति योग आएगा। तो ध्यान योग समाधि ये सब इतने अष्टांग योग तो बहुत कठिन काम है। तो हम लोग सीधे भक्ति करना है, अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, नाम जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है और भगवत धाम पहुंचना है। तो ये सब बहुत कठिन चीजें हैं। तो परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। तो मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग करे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं को पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो परिग्रह भाव में उसे फंसा लें। तो अनासक्त विषयान यथारिम उपचिन्त्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्युच्यते। तो इस तरीके से जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रहत्व से ऊपर उठता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली बात जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत,
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्था कश्चित् धर्म। कि जो भी है भगवान ने दिया है, तो हमारी जितनी आवश्यकताएं हमें उतना ही लेना है। चिड़ियों को दाने दानो तो चिड़िया भी जितना जरूरत है लेके उड़ जाती हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, और बांध लो और बांध लो, दिल मांगे मोर, उसकी लालसा कभी खत्म ही नहीं होती। नेक्स्ट है कि अष्टांग योग की जो मूलभूत धारणा है, यहाँ 11 से 14 श्लोक तक दी गई है। तो योगाभ्यास के लिए क्या क्या चाहिए ये बताया गया है। शुचौ देशो प्रतिष्ठा या स्थिरम आसनः आत्मनः न अति उच्छित्तम न अति नीचम चैल अजिन कुल उत्तरम तत्र एक अग्रत मन कृत्वा यत् चित्त इंद्रिय क्रियः उपविश्व आसने युंजात योगम आत्म विशुद्धये। तो योगाभ्यास के लिए योगी एकांत में जाकर हम्म, योगी एकांत में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला, ये मृगशाला इसलिए होती थी कि उसकी गंध से जो कीड़े मकोड़े बिच्छू उच्छू आते थे वो नहीं आते थे, इसलिए मृगशाला बिछाया जाता था। से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, जिसमें हम लोग सुखासन में बैठते हैं ना, तो उबड़ खाबड़ होगा तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। तो पवित्र स्थान में स्थित होता है। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो पवित्र स्थान यानी कि तीर्थ स्थान का सूचक है। तो आज ये जो बताया गया है, संसार में कितने लोग कर सकते हैं, पलथी मार के बैठने को कह दिया जाए तो शायद आधा घंटा में टेढ़े हो जाएंगे, है ना। तो ये एकांत में बैठकर और कुशा बिछाकर, ये सब समय समय की बात है। तो कलयुग में तो संभव नहीं है। तो कलयुग में क्या संभव है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरंथा। कि भागवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। यानी कि कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग। तो कितना सिंपल है कि सिंपल भगवान का नाम लेना, उठते बैठते चलते फिरते केवल भगवान का नाम करो। ना हमें कहीं 2000 साल जाके तपस्या करनी है, ना कोई हमें सिर के बल खड़ा होना, ना एक पैर पे खड़ा होना है। तो सबसे सरल विधि भगवान ने बता दी। समम काय शिरः ग्रीवम धारणम अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वयं दिश च अन्वलोकय प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिति मनः संयमी मच्चित्तः युक्तः आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, है ना, दोनों भौहों के बीच में नाक जो आगे होती है उसपे आधी आंख खोल के दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दामिन मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अपने हृदय में चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। भगवान यही बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में भगवान स्थित हैं। तो अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वास रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के लिए अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है और निसंदेह अपने समय का अव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। तो हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत में स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। तो सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य बचना होता है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वथासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागे ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। तो सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी का मतलब है कि आप एकदम ब्रह्मचारी हो गए। तो ये बताया गया यहाँ पे, ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। तो इस्कॉन में ही है ना।
और बहुत बहुत जगह तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। तो भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वो स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो धीरे धीरे अपने आप आपकी किसी चीज को अगर रोको तो और बढ़ती है। तो इसलिए रोकना नहीं है, धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो जाएगी जैसे आप भक्ति करते जाओगे। तो बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, क्योंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन करना है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। हरि और नेक्स्ट है युंजन्नेव सदात्मनम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमा मत संस्था मत दिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की संपत समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्त का संग और भक्ति है ना, तो ये जो है बहुत जरूरी है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, भक्तों के संग ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, भक्ति को ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो यानी कि मोहर लग जाती है यहाँ की, अब भगवत धाम जाने के लिए हम लोग उपयुक्त हो गए हैं। ठीक है। तो भगवान ने सिग्नल दे दिया है कि इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। साफ साफ लिखा, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। न न अति अस्नत तु योग अस्ति न च एकांत। एक बार फिर से पढ़ता हूं। न अस्ति अस्नतः तु योगः अस्ति न च एकांतमन अन्नस्तः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। तो हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो बहुत ज्यादा खाएंगे तो नींद बहुत आएगी, आलस आएगा। तो क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, है ना, कोई नियम नहीं है। और रात में आप रेलवे स्टेशन में जाओ, 3 बजे लोग खा रहे हैं बैठ के, आप देखो जहां ठेला लगा के फिल्म बांटना शुरू कर दो, 24 घंटे में किसी भी समय, 3 बजा हो, 4 बजा हो, 1 बजा हो, सुबह 6 बजा हो, तुरंत खाने वाले लोग पहुंच जाएंगे। तो खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं, चाहे जब खिला दो। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि इनके योगी बनने की कोई संभावना नहीं रहती है। कहा गया है कि मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साधु कहलाता है ना? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यानी कि खाने पीने सोने अमोद प्रमोद सब में बैलेंस करना चाहिए, है ना। जब हम बैलेंस रहेंगे तभी हम चीजों को, ये भौतिक क्लेशों को नष्ट कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि हर चीज में, कि निद्रा में उस समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। तो जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते, और कभी कभी तो अपना उतना भी नहीं सोते। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख मालाओं का नाम जपते थे, और बिना, वो भी बिना प्रसाद ग्रहण करे। जब तक प्रसाद ले नाम नहीं जप लेते थे, प्रसाद भी नहीं लेते और ना सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसे कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। तो ये है, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावस्थितिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। जब योगी योग्याभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो सदा जीवन को, तो क्या करना है, ऊपर ले जाना है, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। तो जैसे राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर किया, तो नौधा भक्ति बताई गई है
कि पहले क्या करना है कि अपने मन को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करना है। फिर क्रमशः वाणी को कृष्ण के गुणगान में लगाना है। फिर हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाना है। कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में, घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध लेने में, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने में, पांवों को तीर्थ यात्रा करने में और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की ही इच्छा पूरी करने में लगा दिया, तो ये सारे दिव्य विकार शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। और ये राजा अम्बरीश ही शुद्ध भक्त थे जिन्होंने पूरा नौ विधि किया है। लेकिन यहाँ पर अगर केवल श्रवण ही कर लो, एक ही विधि कर लो, ढंग से सुन लो मन से, तो भी मुक्ति मिल सकती है। तो जो भी ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य विकार है, दिव्य सफलता का ही सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। तो किसी भी चीज को भगवान से जोड़, वही युक्त हो गया है। यथा दीपो निवास तस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनी यति चित्सया युंजतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पे श्लोक में ध्यान की विधि बताई है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। अब यहाँ पे समाधि अवस्था बताई गई है, ये 20 से 23 श्लोक में जो आ रहे हैं। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मानं पश्यन्त आत्मनि तुष्यति सुखम आत्मनि सुखम आत्यंतिकम यत् तत्य बुद्धिग्राहम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चाय एव अयम स्थिर चलित तत्वतः यम लब्धो च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थिति न दुखेन गुणान् अपि विचाल्यते तम विद्यात सुख दुख संयोग वियोगम योग संगितम। सिद्धि की अवस्था में समाधि है ना, समाधि का मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो, एकांतवास। तो युद्ध की सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, यानी कि मन को वश में करके एकांत में रहना। तो मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित होता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो सुख दुख को सबको संभाव से देखता है और मन को वश में रखता है। काम विकार मन से सब हटा देता है। ये है योगाभ्यास की थी। तो भक्त विनोद दास ठाकुर जी रात में सोने पर दुखी होते थे, है ना। वो कहते थे कि मैं भौतिकवादी हो गया, 6 घंटे मेरे बर्बाद हो गए सोने में। ऐसा होता है, आदमी को एक एक समय का कीमत पता होना चाहिए, उसको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये घटनाएं जो आती जाती हैं और इनके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रकार योगाभ्यास पर परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो बहुत सी चीजों को हमें बस में करना पड़ता है। जब तक शरीर ये शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार निद्रा भय मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामय में स्थिर होता है, वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, है ना, शांत रहता है सबको। नेक्स्ट 24 श्लोक है। स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्णय चेतसा संकल्प प्रभवान काम अस्त्यक्त्वा सर्वना ते ततेह। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प यानी दृढ़ तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। तो संकल्प क्या है, हमारा दृढ़ संकल्प होता है, और योगाभ्यास का प्रैक्टिस निरंतर।
तो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में रखे। तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करें और मन के द्वारा इंद्रियों को, तभी कुछ हो पाएगा। उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो मनुष्य पूर्ण उत्साह, धैर्य, संकल्प के साथ भक्ति योग को पूर्ण रूपेण पालन करने के साथ रहकर निर्धारित कर्मों करने तथा सत्कर्मों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है, तभी भक्ति में उन्नति होती है। तो इस तरीके के संकल्प होने चाहिए। शनै शनै गुरुपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है, यानी कि समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्र कर्म करने बंद कर देने चाहिए, इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। और परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते से ये अभ्यास सहज ही प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आता है, यतो निश्चलति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियत्यात्मन्येव संनयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो जो मन को तथा इंद्रियों को वश में रखता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है उसको गोदास कहते हैं ना, इंद्रियों का दास, अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो प्रशांत मनसम हेयम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमसम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह जो रजोगुण से परे होता है वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार वो अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम है। कैसे? गुण में। हम्म? अंतर क्या है? मात्रा के रूप में। जैसे समुद्र का जल है, समुद्र जल की एक बूंद ले लो और पूरे समुद्र को ले लो, दोनों को लैब टेस्टिंग कराओ तो दोनों क्या होंगे? गुण में सेम होंगे। लेकिन समुद्र की बूंद और समुद्र में मात्रात्मक भिन्नता होती है। तो ब्रह्मभूत वो अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान के दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति सह। तो इस तरीके से ब्रह्मभूत की अवस्था बताई गई है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में लगाते मद भक्ति लगते पर। तो जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक वो कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो हमें सवय मन कृष्ण पदार बिंदु, भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजो तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विकल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शमन भक्त्यंतम सुख मनुस्रुते। तो इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो आत्म साक्षात का अर्थ क्या है? कि भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, कि हमारी स्वाभाविक स्थिति भगवान के संबंध में क्या है, और जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करना है। तो हमारा क्या है कि अंश को पूर्ण की सेवा करना है। भगवान पूर्ण है, ब्रह्म के साथ ये दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तव में योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो भगवान कण कण में विद्यमान है। तो जो एक भक्ति उनको ऐसे जान पाता है।
तो जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखते हैं, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। तो ऐसे ही जो है कृष्ण समस्त जीवों को एक साथ देखते हैं, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, कौन सी, परा तथा अपरा, और एक बीच वाली है तटस्थ, जिसमें जीव आते हैं। तो ये जो है भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति और जीव शक्ति बीच वाली तटस्थ शक्ति, तीन तरह की हो गई। तो जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। तो योगी समदर्शी है, क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव में अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। तो सब जीव में भगवान का अंश है, लेकिन सब में क्या है, चेतना थोड़ी सी अलग अलग है। सबसे ज्यादा चेतना मनुष्य के रूप में होती है। यो म पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान हमेशा कहते हैं कि हम जिसको मानते हैं, जो हमें मानता है मैं उसको मानता हूँ। यहाँ कहा गया, प्रेमांजन छुरच्छी भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृष्येषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम चित्तगुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेमी के रूप में अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। तो वो आंख चाहिए, भगवान का प्रेम रूपी अंजन लगा के भगवान को देख सकते हैं। तो ये भक्त ही भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे। तो भगवान हमेशा, भक्त क्या है, भगवान को द्विभुत श्याम सुंदर रूप में देखना चाहता है, वो कभी विराट रूप देखना नहीं चाहता है। यहाँ पे आता है, सर्वभूतास्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तने। तो क्षीणो दक्षाई विष्णु हर कण कण में है, अंश रूप में है ना। तो यहाँ पे भगवान की तीन स्टेज बताई गई। जो योगी मुझे परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में स्थित है ना। तो भगवान बताते हैं यहाँ पे कि ये जो गोलोक चार्ट आप लोगों ने देखा होगा ना, उसी के बारे में बताया गया है। क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं, जो कारण होते हैं। सारे ब्रह्मांड उन्हीं से निकले हैं, और पृथ्वी भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है। और ये जब होते हैं ना, तो फिर भगवान की दृष्टि पड़ती है, तो जो अप्रकट अवस्था होती है, तो प्रकट होते हैं 24 तत्वों से मिलकर, फिर भौतिक जगत में आते हैं। और उसमें तीनों गुणों का मेल होता है, सतो रजो और तमो का। तो जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, उस तरीके से वो अपने कार्य करता है। ये पूरा गोलोक चार्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योग अर्जुन, सुख व आदि व दुखम या योगी परमो मतः। तो यहाँ पे हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी के बारे में बताते हैं कि जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के उन सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो दूसरे को दुखी देखकर दुखी होता है, तो वो, उसको पूर्ण योगी भगवान ने कहा। कि जो भक्त है, अनंत भक्त, वही पूर्ण योगी है। और ईश्वर से अपने संबंध का, उसको जानता है कि हमारा क्या है। सुख का कारण है कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा परम लोकों का स्वामी एवं स्वयं जीवों का परम हितैषी मित्र समझना। तो पूर्ण योगी जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण इन तीन प्रकार के तापों, है ना, यानी दुखों को भोगता है। तो हम अपने और भगवान के संबंध को भूल गए हैं, जिससे हम इस दुखालय शाश्वतम में आए हैं। तो भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है, और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी को सखा होता है। और वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वो स्वांतः सुखाय सिद्ध नहीं चाहता, अपितु अन्यों के को सुख चाहता, अन्यों के लिए सुख चाहता, किसी से द्वेष नहीं करता है ना। अब यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच यो अयम योगत्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। चलो प्रभात कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वो मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है।
क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मैं हवा को तो बस में कर सकता हूँ, लेकिन अगले श्लोक में बताते हैं कि ये मन को कैसे बस में किया जाए। तो यही चीजें बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मन को कैसे वश में किया जाए। तो चंचल ही मन कृष्णा प्रमादि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम सदुष्करम। तो हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंग है, उत्खल उच्छृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने से अधिक कठिन लगता है। मतलब अर्जुन वायु को तो वश में कर सकते थे, लेकिन ये मन को वैसे कैसे वश में किया जाए, कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। तो कृष्ण जी यहाँ आगे बताते हैं कि मन को हम कैसे वश में कर सकते हैं। तो श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चंचलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृहते। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबली बाहुकुंती, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान भी मानते हैं कि मन को उसमें वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है, तो उपयुक्त अभ्यास क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम का जप करो, है इसकी प्रैक्टिस करो, और दुनिया से विरक्त ले लो। किसी से आसक्ति नहीं रखना है। आ तो सकती है, लेकिन जा नहीं सकती। तो ऐसी भक्ति का जो प्रथम अंश होता है, कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो मन को समस्त प्रकार के दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है कि भगवान के नाम का जाप करें, और कुछ नहीं है। तो भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उससे मिलती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने के लिए दिव्य तुष्टि की अनुभूत होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के कार्यकल्पों कलापों का श्रवण उत्पन्न उन्मत्त मन तथा कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। ये उपचार ही कृष्ण भावना की विधि है। तो यानी कि जो भी खाओ, भगवान को प्रसाद लगा के, भोग लगा के खाओ, प्रसाद ग्रहण करो। ये नहीं कि अपनी आत्मतुष्टि के लिए खा रहे हैं, आज ये चटकारे मार रहे हैं, कल वो मार रहे हैं। तो जो भी खाओ, भगवान को जो भोग लगा सकते हो वही खाओ, और धीरे धीरे भगवान का नाम जपते रहो, तो धीरे धीरे अपने आप सब भक्ति आ जाएगी। जिसके अंदर नहीं भी है, तो भगवान का भोग को प्रसाद खिलाओ, धीरे धीरे उसका मन लग जाएगा भगवान में। असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप्ति इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्तियो आवाप्तुम उपायतः। तो जिसका मन कुछ क्षंखलन है, यानी कि जिद्दी हठी इसको कहते हैं, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन है। किंतु जिसका मन संयमित है ना, कंट्रोल उसके अंदर, तो जो समुचित उपाय करता है उसके उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान बता रहे हैं। तो भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करना, उसमें घी डालकर उसे प्रज्वलित करना होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिलती है। और अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगंचित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। शिल प्रपात की अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कभी कभी भक्ति करते करते मन क्या हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है, और भक्ति से आदमी नीचे गिर जाता है। तो यही पूछ रहे हैं अर्जुन कि भक्ति करते करते अगर हम भक्ति से दूर हो गए, और नहीं भक्ति किसी तरह से पूरी हो पाई, तो फिर क्या होगा? कंचनो भय विभ्रष्ट छन्ना भ्रमि नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुहो ब्राह्मण पति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं पर चित नहीं होता? चित मतलब खर्च हो जाना एक तरफ से, और चित मतलब जिसका नाश ना हो, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता।
जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में रुचि नहीं होती, अर्थात तो आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति की अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ेगा। तो ये है। तो दूसरे शब्दों में कह दें कि वो ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो उसका कोई स्थान नहीं रहता, वो भिन्न छिन्न छिन्न बादल के समान होता है। तो कभी कभी आकाश में एक छोटा बादल के छोटे टुकड़े बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलते हैं, किंतु बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है। इसी तरीके से भक्ति है। तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? भक्ति योग, यानी कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे एतन्मे संशय कृष्ण छेतुर्महर्ष्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न पद्धते। श्री प्रपात की जय। हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इस पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सकता है। तो ये संदेह जो है, वो अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही मेरे संदेह को दूर कर सकते हो, और कोई नहीं जो मेरे संदेश को दूर कर सके। अब यहाँ भगवान अपनी गद्दी संभालते हैं। श्री भगवान वाच पार्थ नय नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते नहि कल्याण कुलश्च दुर्गतिम तात गच्छति। तो दुर्गति तात न गच्छति है। तो यहाँ पे जो भगवान की शरण में जाता है ना, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, है ना। सत्यमेव जयते, है ना फॉर्मूला। अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति साधना गच्छति, भगवान जो अच्छे कर्म करता है उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें अच्छे कर्म करना है। तो कल्याण मार्ग के अनुयायी को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाली शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा है इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, तथा तीसरा है कृष्ण भावनामृत के भक्त। तो प्रथम वर्ग के अनुयायियों में पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सकाम कर्मी, यानी कि जो अपने लिए काम करते हैं, और तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न रखने वाले। तो सकाम कर्मियों का जीवन उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ पर कि स्वर्गलोक हो जा सकते हैं। यानी कि जो पुण्य कार्य करेगा, शास्त्रों में विधि विधान से लिखे हुए जो कार्य करता है, भले वो अपने लिए करता है, तो वो भी स्वर्गलोक तक जा सकता है। लेकिन जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो पुनः वापस आता है, फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के लिए काम करता है वही भगवत धाम में सीधे वहीं रह जाता है, उसको आना नहीं पड़ता वापस यहाँ पे। प्राप्त पुण्य कृतालोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो अगर भगवान कहते हैं भक्ति करते करते बीच में अगर किसी की मृत्यु हो गई, भक्ति उसकी अधूरी रह गई, किसी कारणवश वो पूर्ण भक्ति करके भगवत धाम नहीं जा पाया और बीच में लटक गया, भगवान कहते हैं कि या तो वो किसी अच्छे, यानी कि शुद्ध वैष्णव के घर में जन्म लेगा जहां से शुरू से पूजा पाठ उसके कानों में गूंजती रहे, और या बहुत धनवान व्यक्ति के घर में लेगा। तो यानी कि ये तो निश्चित है कि जो भक्ति कर रहा है उसका जन्म मनुष्य का ही होना है, उसको और किसी जन्म में नहीं जाना है, क्योंकि मनुष्य के जन्म में भक्ति संभव है। तो भक्ति करने के ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हम कंप्लीट भक्ति करके भगवत धाम नहीं जा पाए, भगवान फिर मौका देगा, फिर से कंप्लीट करके आओ। तो मान लो क्लास 4 में का कक्षा 5 में पढ़ते पढ़ते निपट गए, तो हमें अगली कक्षा 6 ही मिलनी है। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, प्रधानमंत्री, ये सारे पद यहीं खत्म हो जाएंगे, अगले जन्म में नहीं मिलेंगे पद। लेकिन भक्ति है कि आपको पूरा पूरा 100% जहां से छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट होगी। अथवा योग नामी व कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो
वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान और निश्चयी संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। दीर्घ काल तक अगर योग किया तो क्या होते हैं, भगवान कहते हैं कि योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं, है ना। तो निश्चय ही इस संसार में ऐसा दुर्लभ जन्म होता है, ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। जैसे प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था अच्छे घराने में, बचपन से उन्हें सब कुछ मिल गया। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चतो भूयम संसिद्धो कुरुनंदनम। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति का करने का प्रयास करता है। तो राजा भरत जी ने तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें उत्तम जन्म के उदाहरण रूप हैं। तो राजा भरत की कहानी आपने सुनी होगी, तो हिरण बन गए थे आसक्ति के कारण, लेकिन उनकी याददाश्त रही और धीरे धीरे वो फिर भगवत धाम के लिए जाने के लिए उन्हें 3 जन्म लेने पड़े। तो उनके जीवन से पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृते ह्रवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माणिति वर्तते। अगले पूर्व जन्म की दैवी चेतना से होना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, जो वे चंडाल के परिवारों में भी जन्म लेकर आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं, ऐसा जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो जो भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तो है ना। तो हमें क्या करना, न कर्म योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, सबसे सरल क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही चीजें हैं कि देखो नामाचार्य जी 3 लाख बार भगवान का नाम लेते थे ना, हम लोग बहुत कम करा गया। तो इस तरीके से है। अतएव जब कोई पवित्र नहीं होता तब तक वो कृष्ण भावनामृत के नियमों को नहीं ग्रहण करता। जब तक वो पवित्र नहीं होगा भगवान का नाम जप ही नहीं पाएगा। तो प्रयत्नात्म यत्मान तो योगी संतुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा तत्याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ये शाम त्वन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मुहुर्निक्तां भक्ति दृढ़वता। तो अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश से मोह में द्वंद्वों तथा पूर्णतः से मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है ना। तो यहाँ पे नौधा जैसे ये बताई गई है कि भक्ति की स्टेज बताई गई है। जैसे श्रद्धा है, साधु संग है, पहले श्रद्धा आएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग भक्तों का संग करेंगे, फिर भजन क्रिया होगी, है ना। भजन क्रिया में नाम जप करेंगे, अनर्थ निवृत्ति होती, इतना हमारा कलमों से सब दूर हो जाता है। तो इस तरीके से नाम जपते रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। फिर निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है, भाव आता है, फिर प्रेम आता है, तो आखिरी में प्रेमा भक्ति आती है। तपस्वीभ्य अधिक योगी ज्ञानीभ्य अपि मत अधिक कर्मिभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से और ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो, है ना। तो अभी हमने बात करी थी ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो सबसे चरम पर है कि भक्ति योग। ये भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसक रूप है भक्ति योग, और इसकी अधिक व्याख्या जो है आगे वाले श्लोक में है। तो कंक्लूजन निकालता है पूरे इसमें, जितना हम लोग भी पढ़ चुके हैं, कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मत मद्देनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मताः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं और अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है, अतः और मेरी दिव्य प्रेम और भक्ति प्राप्त करता है, वो योग में मुझसे परम अनंत रूप में युक्त रहता है।
और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान ने आखिरी मत अपना दे दिया, कंक्लूजन दे दिया कि जो समस्त योगियों में से योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्राण है ना, श्रद्धा पूर्वक अगले अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, भगवान के विषय में सोचता है, और दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और योग में उसे परम अनंतरंग रूप में युक्त रहता है, वो सर्वोच्च, सबों में सर्वोच्च है। और यही भगवान का व्रत क्या है। तो सर्वोच्च जो भक्त कौन है, तो वृंदावन की गोपियां हैं, इनको सर्वोच्च योगी कहा गया है, केवल वही हैं। हम्म। और भगवान जो है, प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे पांच रस बताया गया है कि वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, दास्य रस है, सांख्य रस है, और ये माधुर्य रस को इस तरीके से, जो उसका जो भाव होता है ना, कोई माता के रूप में प्यार करता है भगवान को, कोई सखा के रूप में, कोई दास के रूप में, तो अलग अलग होता है। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो अवजानंति मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास उतारते हैं। तो यथार्थ में सबसे चरम लक्ष्य क्या है, भक्ति योग। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो कोई बिरला ही भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भाव में भावित हो पाता है। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है, और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना? तो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान का तेज है, भगवान के शरीर का तेज है। ये अलग अलग नामों से अवतरित होते हैं। तो जिन महात्माओं के हृदय में भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित होता है। तो भक्ति का सही अर्थ क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो हमें क्या करना है, सिंपल से भक्ति करनी है, बहुत ज्यादा इन योग में चक्कर में नहीं पड़ना है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो ये छठवां अध्याय आज का कंप्लीट है। किसी को कोई इसमें ऐड करना हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो बता सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मंशा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ ऐड करना है किसी को? हरे कृष्णा। तो फिर चलते हैं, कल मुलाकात करते हैं। तो सब लोग जो भी तात्पर्य है इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो समय के अभाव में हम थोड़ा सा उसको कंप्लीट नहीं बताते हैं, तो जो मोटी मोटी चीजें होती हैं वो बता दे रहे हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा।